नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सैमसंग के सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर का। जहां तक वायरलेस चार्जर्स का सवाल आता है, मेरे पास ये फर्स्ट जनरेशन वायरलेस चार्जर है और उस पे भी अगर आप देखें फास्ट वायरलेस चार्जर लिखा गया है। उसी के साथ ये सेकंड जनरेशन वायरलेस चार्जर है, वो भी फास्ट वायरलेस चार्जर सैमसंग ने बेचा है। ये पर्टिकुलर चार्जर ऑनलाइन देखा, ये सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर का क्लेम टेस्ट करना था। ये पर्टिकुलर वायरलेस चार्जर की एमआरपी विदाउट केबल 3299 रुपीज है, लेकिन इसके प्राइसेस जनरली ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे इसकी लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। इसको बाकी चार्जर्स के साथ कंपेयर करके ये देखेंगे ये क्या खास करता है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी मोटिवेशन का काम करती है। ये वायरलेस चार्जर्स को हम इस तरह से सैमसंग के ही 15 वाट अडेप्टर के साथ टेस्ट करेंगे। जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तब सिर्फ सैमसंग की यही ब्रिक मिलती थी जो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और ये सुपर फास्ट चार्जिंग हम टेस्ट करने के लिए इस 25 वाट के सैमसंग के अडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम सारी टेस्टिंग करने वाले हैं, ये हम सैमसंग के S23 अल्ट्रा इस फोन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का क्लेम ये है ये चार्जर का परफॉर्मेंस यूज किए जाने वाले अडेप्टर उसी के साथ फोन पे डिपेंड होगा। तो हम यहाँ पे उसको बेस्ट केस सिनेरियो देंगे ताकि कोई भी वेरिएबल्स ना रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सुपर फास्ट चार्जर के बॉक्स पे मैक्स 15 वाट लिखा है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये जो फास्ट चार्जर्स भी आते थे, अगर आप उसकी बैक साइड पे देखें तो 9 वोल्ट इंटू 1.6 एम्पियर पे ये भी परफॉर्म करते थे, वो लगभग 15 वाट ही हो जाता है। बॉक्स में का अडेप्टर निकाल लूंगा तो ये 25 वाट की सैमसंग की ओरिजिनल चार्जिंग ब्रिक है। जो टेस्टिंग के लिए हम केबल भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ये S23 अल्ट्रा के साथ आने वाली बॉक्स में टाइप सी टू टाइप सी केबल है। तो अगर हम बॉक्स खोले, चार्जिंग पैड छोड़ के कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे अंदर ये छोटा क्विक स्टार्ट गाइड है। इस तरह से ये हमारा चार्जिंग पैड है। डिज़ाइन हर साल ही सैमसंग चेंज करता है। हमारा जो फर्स्ट जनरेशन चार्जर था उसको ये ट्रांसपेरेंट रिंग में स्टेटस दिखता था। सेकंड जनरेशन में यहाँ पे एक एलईडी आ गया। इस चार्जर पे ये छोटा एलईडी इधर दिया गया है जो हमें इनिशियलाइजेशन उसी के साथ फोन का स्टेटस दिखाता है। अगर यहाँ पे पिछली तरफ देखें तो टाइप सी केबल के लिए स्लॉट दिया है। हमारे बाकी पुराने जो चार्जर्स थे वो उस जमाने के स्टैंडर्ड में, मतलब माइक्रो यूएसबी केबल के साथ चलते थे। अगर हम पीछे देखें, ये कटआउट दिया गया है क्योंकि इस चार्जर के अंदर फैन है। तो जब हम फोन को इस चार्जर पे रखते हैं ये फैन चालू होता है हमारे चार्जर को ठंडा रखने के लिए। लेकिन ये सेम चीज फर्स्ट जनरेशन चार्जर्स के साथ भी थी। 25 वाट्स के अडेप्टर को टाइप सी केबल कनेक्ट की है, तो हम जैसे ही इसे ऑन करते हैं इस तरह से हमारा एलईडी तीनों कलर में चालू होता है, मतलब ये चार्जिंग पैड इनिशियलाइज हो गया है। इधर नीचे रबर के फीट दिए हैं जिससे कि ये टेबल पे फर्म ग्रिप बनाता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोन का और गैलेक्सी बर्ड्स का सिंबल बनाया गया है। आपका वॉच इस पे चार्ज नहीं होगा। सेम बात इस पुराने चार्जर के साथ भी ट्रू है। आपकी नॉर्मल गैलेक्सी बर्ड्स भी आसानी से चार्ज हो जाएंगी। अभी ये बर्ड फुल है इसलिए ये ग्रीन इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही मैं अब इसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे इसका स्टेटस दिखता है और इस पे भी आप आसानी से आपके बर्ड्स को चार्ज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर चार्जर और इस चार्जर में एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक फ्लैट है और दूसरा इस तरह से स्लैंटेड पोजीशन में। इसके बीच में भी सैमसंग ने एक चार्जर इंट्रोड्यूस किया था, वो दोनों ही पोजीशंस में एक ही चार्जर सेट होता था, बाकी उसमें भी कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे हम मेन टेस्टिंग है वो करेंगे। हमें देखना है कि इसे सैमसंग सुपर फास्ट चार्जर क्यों कह रहा है और इसे फास्ट चार्जर क्यों कह रहा है। मेरा S23 अल्ट्रा 74% बैटरी स्टेटस पे है। तो अब अगर मैं इसको इस पुराने चार्जर पे रखूं तो यहाँ पे इस तरह से फास्ट वायरलेस चार्जिंग लिख के आ रहा है, और अगर आप टाइमिंग देखें तो ये 51 मिनट्स अंटिल फुल्ली चार्ज दिखा रहा है हमारे S23 अल्ट्रा के लिए। तो अब मैंने फ़ोन को उठा के इस चार्जर पे रख दिया है। यहाँ पे भी फास्ट वायरलेस चार्जिंग लिख के आया है। भले ही चार्जिंग का नाम सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी कि ये फुल चार्ज के लिए सिर्फ 37 मिनट्स ही दिखा रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ पावर हमारे फ़ोन में जा रही है उसमें डिफरेंस है। ये फुल चार्ज के लिए 37 मिनट्स ही ले रहा है, जबकि हमारा पुराना चार्जर जो है वो फुल चार्ज के लिए 50 मिनट्स आ रहा है। और इसलिए ही सैमसंग ने
इस पर्टिकुलर चार्जर को सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर कहा है। तो दोस्तों अब मैंने और एक 15 वैट्स का फास्ट चार्जर लिया है। मुझे ये भी देखना है कि क्या 25 वैट्स या 15 वैट्स के एडेप्टर से चार्जिंग स्पीड्स में डिफरेंस आता है कि नहीं। और अगर मैं अब हमारा S23 अल्ट्रा इस पे रखूं तो देखते हैं हमें क्या स्टेटस मिलता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 50 मिनट्स लिख के आ रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमारे काफी डाउट्स क्लियर हो गए। पहली चीज, फास्ट वायरलेस चार्ज और सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग में चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस जरूर है। तो ये चार्जर सिर्फ 37-38 मिनट्स ही लेता है, ये सिर्फ 75% से ही है, तो 0 to 100% में तो काफी डिफरेंस पड़ेगा। इस सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग पैड को 25 वैट की पावर ब्रिक ये लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको 15 वैट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक लगाते हैं तो ये पुराने चार्जर्स जैसे ही बर्ताव करेगा और उतनी ही चार्जिंग स्पीड्स आपको देगा। तो दोस्तों अगर टेस्ट ही कर रहे हैं तो और एक चीज भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सैमसंग का 65 वैट्स का ट्रैवल अडेप्टर है और उसी के साथ ये 5 एम्पियर्स की केबल भी है। इन दोनों का मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर जरूर देखें। उसमें आपके सुपर फास्ट 2.0 चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस ब्रिक को हमारे इस सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। टाइप सी केबल कनेक्ट करेंगे। अब हम अगर इस पे फोन रखें तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस मिलता है। तो 37 मिनट्स ही दिखा रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वो हमें पुराने फास्ट चार्जर उतना ही टाइम दिखाता है और उसके बाद वो डिटेक्ट करके फास्ट स्पीड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चार्जिंग स्पीड अचीव करने के लिए 45 वैट्स की भी ब्रिक की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन 25 वैट्स की चार्जिंग ब्रिक आपको इस सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर के लिए ज़रूर लगेगी। हमारा जो फास्ट चार्जर है वो 9 वोल्ट्स पे सिर्फ 1.67 एम्पियर्स ही मैक्सिमम करंट सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा नया सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर है वो 9 वोल्ट्स पे 2.77 एम्पियर सपोर्ट करता है। एक तीसरे चार्जर का भी रेटिंग देखें तो 9 वोल्ट्स पे 1.67 एम्पियर ही है। वायरलेस में भी अपग्रेडेशन की है। जो हमारी फास्ट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी थी 15 वैट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती थी, जबकि ये जो नए वायरलेस चार्जिंग पैड्स आए हैं ये 25 वैट्स तक की पावर को वायरलेस चार्जिंग के लिए सपोर्ट करते हैं और वो हमको परफॉर्मेंस में दिखता है। तो यहाँ पे बॉक्स पे क्यों लिखा गया है 15 वैट मैक्सिमम, तो एक चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं 15 वैट और 25 वैट के एडेप्टर्स की बात कर रहा हूँ ये मैक्सिमम पावर है जो कि हमारे वायरलेस चार्जर्स लेते हैं। लेकिन जब ये वायरलेस चार्जर्स हमारे फोन को चार्ज करते हैं तब काफी ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। तो उसके वजह से जो वैटेज हमारे फोन को मिल पाता है उसमें काफी डिफरेंस है। भले ही इसे चलने के लिए 25 वैट का एडाप्टर जरूरी है, लेकिन फोन को ये मैक्सिमम 15 वैट ही वायरलेस पावर सप्लाई कर पाता है। तो दोस्तों नीचे ये दिया गया फैन है वो इमीडिएटली चालू नहीं होता है। अगर हमारे चार्जर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ही ये फैन चालू होता है और अभी ये फैन चालू है। लेकिन फैन चालू होने के बाद भी इसकी आवाज बिल्कुल ही साइलेंट है। अगर मैं मेरा माइक्रोफोन लूँ और इधर भी अगर इसे चिपकाऊं तो आप ना के बराबर इस आवाज को सुन सकते हैं। अगर आप इस तरह से टेबल पे इसे रखते हो इसकी जो आने वाली फैन की आवाज है वो ना के बराबर है और ये आपको कभी भी सुनाई नहीं देने वाली है। जो लोग मेरे जैसे पहले से सैमसंग फ्लैगशिप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके पास फास्ट वायरलेस चार्जर्स है उनको भी इस सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर में अपग्रेड करके फायदा जरूर होने वाला है। सैमसंग का इन नए वायरलेस चार्जर्स को सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर्स कहना बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जरूर आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।